सांबा भी जाना है, वहाँ आज दे देंगे। कल जम्मू में पटवाले जी, आज आप कठुआ डीसी से मिलने के लिए आए थे, क्या मुद्दे हैं आपके और किस लिए जो है मिलने के लिए आए? एनवायरनमेंट अवेयरनेस फोरम और क्लाइमेट फंड से हमने जॉइंटली एक मेमोरेंडम डीसी साहब के पेश किया। दरअसल उनकी नोटिस में लाया कि 2011 से सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, कैबिनेट डिसीजन है, गवर्नमेंट का आर्डर है कि जो तालाब जो हमारे ट्रेडिशनल तालाब हैं, जो बहुत पहले से हमारे लिए लाइफ लाइन थी, उनको रिट्रीव किया जाए, क्योंकि वो एनक्रोच हुई हैं, उन पर बिल्डिंगें बनी हैं और वो गवर्नमेंट के टेम्परिंग ऑफ द रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हुए हैं इन कनाइवेंस विद रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसलिए हम फिर एक दफ़ा उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि पानी जो है इसकी किल्लत हर जगह हो रही है, पोल्यूटेड हो रहा है, कम हो रहा है। तो जो हमारे ट्रेडिशनल तालाब हैं, छपड़ियाँ हैं, तो इनको रिट्रीव किया जाए, बचाया जाए। प्राइम मिनिस्टर भी यही कहता है, अमृत सरोवर्स, लेकिन वो जो कहते हैं वो मौके पे नहीं है। इन्होंने एनक्रोचमेंटें नहीं हटाई, वो क्योंकि बड़े लोगों की है, इनमें एनवायरनमेंट का, इनका जो रेवेन्यू वाले हैं उनका भी उनमें पूरा बड़ा हाथ है। और ये न करते हुए हमने एक दफ़ा फिर इनको मेमोरेंडम दिया और हम हर डिस्ट्रिक्ट में दे रहे हैं, पर्सनल दे रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे की कार्रवाई देखेंगे, नुक्कड़ शो भी करेंगे, वे भी करेंगे, जागरण भी करेंगे। हो सका हो तो हमें सुप्रीम कोर्ट में भी इसको कंटेम्प्ट के लिए जाना पड़ेगा। जी, क्या समझते हैं आप कि ये चीज़ें हो पाएंगी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार रिहेबिलिटेशन की बातें करते हैं? तो क्या ये अब तो एनजीटी जो है यूटी के बाद यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लागू हो चुकी हैं। यहाँ पे हमने कई ऐसे कॉलोनीज़ देखी हैं जो प्राइवेट प्रॉपर्टी डीलर्स ने बनाई हुई हैं, वो भी एनक्रोच की गई हैं, नाले एनक्रोच किए गए हैं, खड्डे एनक्रोच किए गए हैं, पर लोग प्रशासन जो है वो खाली करवाने की बातें करता है पर वो होती नहीं है। बात यह है कि आप सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि जिनकी ये कॉलोनी मोटे आदमी, इसमें जन जागरण की ज़रूरत है, लोगों का जागना ज़रूरत है और कोर्ट को फिर सुप्रीम कोर्ट या दूसरे जो इदारे हैं वहाँ जाना ज़रूरी है। और हमें मुसलसल बनाना है, क्योंकि ये अगर ये चीज़ें नहीं बचेंगी, आने वाली जनरेशन के लिए आपको पानी का कतरा भी नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं ना, वाटर रिलेशन इज़ थिकर देन ब्लड रिलेशन। पानी का रिश्ता जो ज़्यादा रिश्ता है बजाय खून के रिश्ते के। गवर्नमेंट, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इन अफसरों को बचाती, ये कैसे हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो डीसी नहीं माने, गवर्नमेंट चाहे तो तहसीलदार नहीं माने? इसमें एक बहुत बड़ा नेक्सस है जिसको तोड़ने की ज़रूरत है और वो लोग ही जन जागरण से ही तोड़ सकेंगे, नंगे कर सकेंगे। क्या समझते हैं इस वक्त सरकार का पीला पंजा जो है वो हर जगह आप देखने को मिल रहा है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि जो इस तरह की एनक्रोचमेंट्स हुई हैं उनके ऊपर भी पीला पंजा चलना चाहिए? उनके ऊपर बिल्कुल पीला चलना चाहिए। साथ साथ ये टू प्रॉन्ग्ड है, पीला पंजा भी चलना चाहिए और जिन उन अफसरों ने ये गड़बड़ें की हैं उनको जेल देना चाहिए, उन पर एक्शन लेना चाहिए। ये आज क्या कहते हैं जी, एक चपरासी हमने निकाल दिया, 3 हमने क्लास 4 एंटी नेशनल। ये क्या एंटी नेशनल नहीं है? आप हमारे आने वाले फ्यूचर्स का तबाह बर्बादी करके, पानी हमसे छीन गए, तबाह करके, क्या ये एंटी नेशनल नहीं है? इसलिए इन ऑफिसरों को, जिन लोगों ने वो किया है, उनको भी एंटी नेशनल के हिसाब से इनको पीएसए से अंदर कर देना चाहिए। इनकी पेंशनें खत्म कर, जो रिटायर्ड हुए हैं उनकी पेंशनें बंद कर देनी चाहिए। दे शुड बी शोन एज डिसमिसल फ्रॉम द सर्विस। क्या लगता है आपको कि छोटे लेवल पे जो है वो कार्रवाई की जा रही है, बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं की जा रही है? ऐसे भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं जिन लोगों ने तलाइयों को जो है वो बंदोबस्ती करके या मतलब किसी तरह से जो है वो लोगों को बेचा भी है, और लोगों को, जो लोग पहाड़ से आते हैं उन लोगों को पता नहीं होता कुछ भी, पर वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उनको जगह जो है वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो बेच देता है और उनके नाम पे भी रजिस्ट्री कर देते हैं सरकारी जगहों की। और हमने ये भी देखा तलाइयों पे भी
ऐसा हुआ है यहाँ पे, तो क्या समझते हैं आपकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर भी जो रिटायर हुए हैं उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सच है, एक एक शब्द जो आपने बोला सच है, हकीकत है जो हम देखते हैं। लेकिन ये है नीयत की बात है, चूँकि इस वक्त पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नर साहब की है, वो आंसरेबल हैं टू द प्रेसिडेंट, क्योंकि वो लगा है प्रेसिडेंट, वो लगे हैं प्रेसिडेंट की प्लेजर से। ही इज़ आंसरेबल टू नेशन, ही इज़ नॉट ए पॉलिटिकल मैन। झंडा तो तिरंगा रखा, लेकिन उसकी बेहरमती हो रही है। झंडे को पवित्र हाथों से पकड़ना चाहिए, झंडे के पवित्र, ये लोग तिरंगा जिंदाबाद, तिरंगा जिंदाबाद, लेकिन जो है तबाहियाँ। मैं ये कहता हूँ एक कमीशन बैठना चाहिए, शायद कोर्ट में अगर हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट के लिए, तो शायद एक कमीशन बैठेगा। ये भी तालाबों की जो शनाख्त है, 3600 तालाब जो NGTP ने करवाए सैटेलाइट इमेजरी से, लेकिन उसमें मुश्किल ये है कि जिनके ऊपर मकान बने हैं वो दिखते नहीं हैं। और कई ऐसे हैं जहाँ वहाँ के सैटेलाइट में हैं, 10 साल में जो पोजीशन थी आज वो पोजीशन नहीं है। कुछ हैं, कुछ लोग, मगर रेवेन्यू वालों का काम था रेवेन्यू रिकॉर्ड से, माफज खाने से, अपने से वो लेकर उनको देना। उन्होंने जैसे बिश्ना में मैंने देखा कि बिश्ना में उन्होंने तालाब ही नहीं बताए, तो मैंने जब महकमे वालों से पूछा भाई ये क्यों नहीं हुए, रिमोट सेंसिंग वालों से, उन्होंने कहा जी हमें तो किसी ने इसका पता बताया ही नहीं। जब तक हमें बताएंगे नहीं रेवेन्यू नहीं, तो हम सैटेलाइट से उसको मार्क करेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। और वह सब मोटे आदमी की डाके गरीब नहीं मारता है। गरीब बड़ी बड़ी या 5 मिले 10 दफ़ा डरेगा। जैसे आपने कहा उस गरीब को लूटा गया गलत फर्द देकर, फर्द है ही नहीं। जैसे आप जितने भी ये अभी इस वक्त पीला पंजा लगा रहे हैं, ये भी सिलेक्टिव है, मोटे आदमियों का नहीं है। तो लोगों को जागना चाहिए, अपने हक लोगों का, एक्चुअली हम लोगों को, बुजुर्ग लोगों को अपने आने वाली नस्लों के लिए कुछ न कुछ छोड़ के जाना है। पानी की किल्लत है, पानी मिल नहीं रहा है। आप रावी देख लीजिए कैसे मिनरल्स को तबाही हो रही है। रावी में पानी रहा नहीं, रावी में गड्ढे 10-10, 15 पे रोज़ चोरी होती है, रुकी, क्योंकि अवेकनिंग नहीं है। लोगों को जागना पड़ेगा, फ्यूचर को पढ़ना पड़ेगा। मुल्क जो है वो हमें मुल्क प्यारा होना चाहिए, ना तो बरादरी प्यारा होनी चाहिए, ना गवर्नमेंट प्यारी होनी। हमें पर्यावरण प्यारा चाहिए जिस पे हम पर जीते रहेंगे। अब आप हमें ये बताइए कि ये मेमोरेंडम जो है आप डिप्टी कमिश्नर साहब को दे रहे हैं, तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने क्या कहा आपको? वो तो मीटिंग में बैठे थे, उन्होंने कहा जी 2.5 घंटे 3 घंटे तो मिलेंगे नहीं। तो नेचुरली हमने उनके PA साहब को दे दिया। हमने कहा क्योंकि उनके जो PA हैं उन्होंने उनकी रिसीट हमें ड्यूली दी। अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तो ये तो वो जवाब डिवकाम को जवाब दे हैं, डिवकाम के बाद चीफ सेक्रेटरी को जवाब दे हैं, गवर्नर को जवाब दे हैं, गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी जो वो पब्लिक को जवाब दे हैं। बिकॉज हेड तो चीफ सेक्रेटरी है ना जी, उसे हम हेड ऑफ सेक्रेटरीट कहते हैं, और आजकल तो खासकर ही इज आंसरेबल, वही तो हुआ है। अच्छा, आपने बात की कि रिहेबिलिटेट किया जाए इन तालाबों को। हम यहाँ पे ऐसा भी देख रहे हैं तालाब जो हैं प्ले ग्राउंड के नाम पर एनक्रोच किए जा रहे हैं। क्या प्ले ग्राउंड ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी बचाना जो है वो रिसोर्स बचाना ज़रूरी है? सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कार जो कि बड़ी क्लियर है, उन्होंने कहा किसी गांव में अगर शेड्यूल कास्ट के लिए स्कूल नहीं है, यू कैन डाइवर्ट इट, और एक वहाँ कोई वो हॉस्पिटल नहीं है, रेस्ट उन्होंने किसी चीज़ के लिए नहीं। अगर आप तो खेलेंगे, पानी पिएंगे कहाँ से? पानी आपने ही नहीं पीना है, पानी जानवर ने पीना है, पानी चिड़ियों बच्चों ने पीना है, पानी ने जिस पानी में जानवर रहते हैं उन्होंने रहना है। पानी से सब बायोडाइवर्सिटी के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। खेल बाद में, आप जिंदा रहेंगे तो खेल है। आप पानी पीने के लायक, पानी मिलेगा आपको खेल के बाद तो पिएंगे। आप क्या पिएंगे? गंदा पानी पिएंगे, और वो भी नहीं रहा। तो सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी क्लियर, नो प्ले ग्राउंड, नो पार्क। तो क्या लगता है आपको कि ये अपना ही प्रशासन अपना ही सब कुछ चला रही है, जो इन्होंने आप कन्वर्ट किए हैं क्या कहते हैं प्ले ग्राउंड में तालाब को? क्या जब आप सुप्रीम कोर्ट में अगर आप जाते हैं इन चीज़ों की बात होगी वहाँ पे? बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं का आर्डर है। हम कहेंगे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, हम तो स्टैट वो देंगे, पहले हो सकता है हाई कोर्ट में जाएं।
वही यही हमें वो भी यही कहेगा, क्योंकि ये J&K का मसला है। वो ये कहेंगे कि हाई कोर्ट J&K को टच करिए, J&K अटैक को। हम ये कहेंगे जो जो उन्होंने लिखा है वो काम पूरा होना चाहिए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का आर्डर, हाई कोर्ट का आर्डर, अनलेस हाई कोर्ट का आर्डर चैलेंज नहीं होता है, इट इज़ द आर्डर, इट इज़ बाइंडिंग। इसकी वायलेशन इज टेंटोमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, फिर भुगतेंगे।